अरे क्या करूं मैं, इस जाल से तो कोई मछली ही नहीं पकड़ में आ रही है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी अगर 2-3 मछलियां ही लेकर जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। समझ रहा हूँ भाई, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। एक तो तुम्हारा जाल पूरी तरह से फट चुका है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने सोचा है कि नया जाल खरीदोगे? अरे भाई अरुण, नया जाल खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नया जाल खरीद सकूं। आजकल मछली भी कम मिलती है तो बचत कहाँ होती है। मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो, पर इस पुराने जाल से तुम्हारी आय और घट रही है। किसी भी तरह से थोड़ा और पैसा जमा करके नया जाल खरीदने की कोशिश करो भाई। हाँ मैं जानता हूँ, पर कहाँ से लेकर आऊं इतना रुपया। एक दिन मैंने सोचा था कि तुमसे उधार लूं, पर फिर लगा कि तुम्हारा भी तो परिवार है, तुमको भी तो समस्याएं होंगी। अरे भाई, एक तो तुम ना अपने ही मन में पता नहीं इतना ज्यादा क्यों सोच लेते हो। अरे भाई, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? जरूरत पड़े तो मुझसे बोलना। नया जाल खरीदने के लिए तुम मुझसे उधार ले लो और फिर धीरे धीरे वापस कर देना। मैं कोई हड़बड़ी नहीं करूँगा, आराम से कर देना, समझे? मित्र हो भाई तुम मेरे। तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो अरुण। सही बता रहा हूँ, तुम्हारी वाकई में मदद की बहुत जरूरत थी। भगवान तुम्हें सुखी रखे। अरे भाई, हमारी दोस्ती में सिर्फ बातें थोड़ी ना होंगी। अगर तुम नया जाल लेकर अपनी आमदनी बढ़ाओगे तो तुम्हारे घर में भी शांति आएगी और मुझे भी देखकर अच्छा लगेगा। तुम्हारा भी परिवार अच्छा रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगा। क्या कहते हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो नया जाल लेकर फिर से मैं काम शुरू करूंगा। कल ही बाजार जाऊंगा और तुम्हारे पैसे से जाल ले लूंगा। ठीक है ना? अरे बहुत बढ़िया है भाई, बस तुम मेहनत करो, बाकी की चिंता मत करो। दोस्त हैं हम, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ भाई, मैं वादा करता हूँ, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ ठीक है, चलो अब बाजार चलते हैं। पहले थोड़ा मछली बेच दें, फिर मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा जाल के लिए, है ना? हाँ चलो। ताजा ताजा मछली ले लो, मछली ले लो, ताजा ताजा, बिल्कुल नदी से पकड़ी हुई, ताजा ताजा। एक बार देखो ना अंकल जी, देख तो लो, ताजा ताजा मछली ले लो। ये वाकई छोटी बड़ी मछलियां हैं। ए भाई, क्या दाम लगा रहे हो? भाई साहब, दाम तो कम ही रखा है। बिल्कुल ताजा ताजा मछली है, ये समझ के चलो आपकी 300 रुपए किलो बस। अरे भाई, 300 रुपए किलो, ये थोड़ी ज्यादा नहीं है? दूसरी जगह पर 280 रुपए में मिल रही है। क्या बात करते हो तुम? अब भाई दूसरी जगह का पता नहीं, पर हमारी मछली सीधे नदी से आई है। ताजगी के लिए थोड़ा दाम तो लगेगा ना। पर आप अगर चाहो तो ठीक है, 280 रुपए दे दो और कुछ नहीं कहेंगे। 280 रुपए सही है। ठीक है, तो एक काम करो, ये दोनों मिलाकर 2 किलो कर दो। ताजा दिखती हैं, अब दाम पर ज्यादा झगड़ा नहीं करूंगा। चलो फटाफट काम करो, चलो चलो। ये लीजिए 2 किलो। और हाँ, रोज आइएगा, हमेशा ऐसी ही ताजा मछली मिलेगी। हाँ कल भी आएंगे। देखा मित्र, अच्छी बिक्री हुई ना। लोग ताजे मछली की कदर करते हैं। सुजॉय, देख तो सही, यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे जाल दिख रहे हैं। देख, इनमें से कौन सा तेरे लिए ठीक रहेगा, कौन सा अच्छा लग रहा है, देख तो सही। हाँ, देखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। पर अरुण, मतलब इनकी कीमत भी तो ज्यादा होगी ना। मैं इतने पैसे कैसे लौटाऊंगा भाई? ओहो, अबे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आज तेरे लिए नया जाल ले रहा हूँ, बस जो पसंद आए वो ले ले। फालतू की बात करता है, ये नहीं तो वो नहीं, चल। ये जाल अच्छा दिख रहा है, पर अरुण, इसकी कीमत तो ज्यादा होगी ना भाई।
अरे देख सुजॉय, आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला है। तू ज्यादा मत सोच, जो अच्छा लगे सो ले ले। जब तू चुका सकेगा तब चुका देना, इतना टेंशन क्यों लेता है भाई? अब पर अरुण, मैं तो एक मामूली सा मछुआरा हूँ। तुम्हारे जैसा दोस्त पाना वाकई में भाग्य की बात है। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद जो ऐसा दोस्त दिया। अबे दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे की मदद करना, और क्या। तू मेरा भाई है और भाई के लिए कुछ कर दूं तो मुझे खुशी होती है, समझा? ओ भैया, ये वाला जाल कितने का दिए? ये जाल मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं तुम्हारी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा भाई। हाँ। अरे बस 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 बस, कुछ नहीं भाई। चल अब घर चलते हैं। कल से इस जाल से नदी पर जाल डालना। और हाँ, कल मैं ससुराल चला जाऊंगा और 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। इन 2 दिनों में तुम अकेले मछली पकड़ना और खूब सारा मछली पकड़ना, इतना एकदम भर भर के, ठीक है? ठीक है मित्र, ठीक है। और ये नया जाल देखकर ना हमारी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। अरे बाप रे बाप! तुम ये क्या कर रही हो भाग्यवान? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये चेहरे पर कौन सा पेंट लगा रखी हो? अरे ये फेशियल है। फेशियल करने से चेहरा एकदम चकाचक हो जाएगा। हैं? पर तुम्हारा चेहरा तो एकदम अलग सा दिख रहा है। सफेद पदार्थ, ये क्या चक्कर है भाई? अब तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? जाल कहाँ से लाए हो वही बताओ। ये तो नया जाल है। अरुण ने मुझे आज नया जाल दिला दिया। अब से हमारी कोई तंगी नहीं होगी। वही अरुण बड़ा भोला है क्या? कोई इतने पैसों में जाल देता है भला? ओहो, ऐसा मत कहो भाग्यवान। अरुण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मुसीबत में मदद की है। मैं मछली पकड़ के उसका पैसा लौटा दूंगा। इसमें इतना क्या सोचना। हाँ नहीं तो। तुम बहुत भोले हो। पैसे क्यों वापस करोगे? मुझे सोने का हार बनवा कर दे दो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अरे अब तुम गुस्सा मत करो भाई, मैं तुम्हारे लिए हार लाकर दे दूंगा, बस। अगले दिन सुबह सुजय जब मछली पकड़ने जाता है, जाल में अचानक एक सुनहरी मछली आ जाती है। सुजय जब मछली उठाता है तो वो मछली बोलने लगती है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। अरे बाप रे! तुम बोल रही हो? लेकिन अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम तो सुनहरी मछली हो। मैंने एक मत्स्य देव के आशीर्वाद से ये रूप पाया है। मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हारी कोई एक मन्नत पूरी कर दूंगी। तो ठीक है, तुम मुझे धनवान बना दो। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मैं सुख शांति से रहें। हाँ, मुझे धनवान बना दो। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर याद रखना, अगर तुम किसी का एहसान भुला दोगे तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब मुझे छोड़ दो। अरे भाग्यवान, आज मुझे नदी में ना एक सोने की मछली मिली। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे छोड़ दूं, और मैंने कहा कि बदले में मुझे अमीर बना दे। तो ये सब उसी का असर है। सच? तो क्या हमारी जिंदगी बदल जाएगी? पर ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। हाँ। देखो ना, सब कुछ बदल गया। अब हम सुख से रह पाएंगे। हमारे दुख के दिन खत्म। दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। अरे सुजॉय, अरे भाई सुजॉय, घर पे है तू? मैं अरुण, तेरा दोस्त। अरे भाई बड़ी मुसीबत में फंस गया। अरे दोस्त। अरे अरुण, क्या बात है भाई? इतने दिनों बाद क्या बात है? अचानक मेरे घर पर क्यों आना हुआ? अरे भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है,
इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। मुझे पता है कि तू अब अमीर हो गया है भाई, जरा सा मेरी मदद कर दे। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ तो मदद कर दे। अरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे मदद मांगने आ गया। अब हमारा तेरे जैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं। बहन, मैं तुम्हारे पति यानी कि सुजॉय का पुराना दोस्त हूँ, मुश्किल में हूँ, बस थोड़ी सी मदद मांगने आया हूँ, कोई जायदाद मांगने नहीं आया। दोस्त, तू अब हमारे स्तर का नहीं। हमारे दरवाजे पर आकर मदद मांगते शर्म नहीं आई? जा, कहीं और जा। अब हम गरीबों से रिश्ता नहीं रखते। ए सुजॉय, तू कुछ बोलेगा नहीं क्या रे? मैं तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त था ना। आज तो तू मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। क्या इतना बुरा हो गया मैं? क्या हमारी दोस्ती ऐसी ही थी? कुछ तो बोल। देख अरुण, ऐसा है कि मैं आज जहाँ हूँ वो मेरी मेहनत से है। मुझे तेरी मदद करने का समय नहीं है। मेरे पास पहले ही बहुत से काम है और मेरी जिंदगी अब बहुत अलग है। एक काम कर, तू यहाँ से चला जा। मतलब अब हम कोई मित्र भी नहीं है, तो कोई संबंध नहीं है, तो जा भाई। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ कहाँ जा रहा है? ये कैसे हो रहा है? हे भगवान! हमारा बड़ा घर, हमारे सोने के गहने सब गायब हो रहे हैं। अरे सब कुछ खत्म हो गया। अरुण का अपमान करने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। पता नहीं क्यों मैंने अपने मित्र का अपमान किया। हमसे गलती हो गई। अरुण तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था और मैंने उसे अपमानित किया। ये हमारे पाप का फल है। अरे भाग्यवान, हमारे अहंकार ने, अरे मेरे अहंकार ने हमें बर्बाद कर दिया। मछली ने कहा था अगर मैं लालची बनूंगा, अहंकार दिखाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने वही किया। अब क्या करें? हम फिर गरीब हो गए। नदी पर जाकर उस मछली को बुलाओ, शायद वो फिर मदद करे। मुझे कुछ नहीं पता। तुम किसी भी तरह मुझे फिर से अमीर बना दो। अरे तू पागल हो गई है क्या? अब तो नदी में एक बूंद पानी भी नहीं है, तो मछली कहाँ से मिलेगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम मुझे फिर अमीर नहीं बनाओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। सब कुछ ना तेरे कारण हुआ है, तेरे कारण। मैंने तुझे कहा था ना कि घमंड मत दिखाना। अब देख, तेरे घमंड ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। राजा से रंक बना दिया, रंक। क्या कहूं मैं? हे भगवान, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। नदी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? अगर समय पर पैसे नहीं जुटा पाया तो मेरी पत्नी को बचा नहीं पाऊंगा। क्या करूं? बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। हैं? ये कौन बोल रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। चलो देखता हूँ। बचाओ, पानी सूख रहा है। अरे बाप रे बाप! क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये मछली तो बोल रही है। ये आखिरी पानी भी खत्म हो जाएगा। हे दयालु मछुआरे, मुझे बचाओ। नहीं, ये सपना नहीं है। मैं कोई साधारण मछली नहीं, मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। अभी मैं पूरी तरह से अपना रूप नहीं ले सकती। कुछ साल बाद ले पाऊंगी। मुझे बचाओ, कुछ दिनों तक अपने पास शरण दो। ठीक है, मेरे साथ चलो। जब बारिश आएगी और नदी फिर से भर जाएगी तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो। ठीक है, चलो। क्या हुआ? आज तुम्हारी बाल्टी कुछ भारी लग रही है। आज मछली मिली क्या? हाँ,
भाग्यवान, मछली तो मिली है पर ये कोई साधारण मछली नहीं है। चल छोड़, पहले तू ये बता तुझे कैसा लग रहा है। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हुआ। अरे भाई, नदी सूख गई है। मैं किनारे किनारे चल रहा था, तभी एक अजीब बात हुई। देखो, ये रही मेरी बाल्टी में सोने की मछली। ये बोल सकती है। ये कोई साधारण मछली नहीं है, मत्स्य कन्या है ये। क्या हुआ? मछली बोल सकती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तुम्हारे पति जो कह रहे हैं वो सच है। तुम बहुत बीमार लग रही हो। हाँ, मैं गरीब हूँ, क्या करूँ। तुझे ठीक से खाना भी नहीं दे पाता, इसी कारण तो तू इतनी कमजोर हो गई है। चिंता मत करो, ये पानी अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दो, वो तुरंत ठीक हो जाएगी। सच में? हाँ जरूर। देखो, मैं ठीक हो गई। मुझे तो अपने अंदर अब ताकत भी महसूस हो रही है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन नदी तो सूख गई है, खाने के लिए मछली भी नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा? चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। पर तुम क्या करोगी? हाँ हाँ, मतलब कि अब हमारी गरीबी खत्म। अपना पैसे वाला थैला लाओ और इसे इस बाल्टी के पानी में डुबो। अब से ये थैला कभी खाली नहीं होगा। जब भी जरूरत पड़ेगी, इसमें से उतने ही पैसे निकलेंगे जितने चाहिए। हाँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम घमंडी बन गए या जरूरत से ज्यादा खर्च किया तो सब चला जाएगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ मछली रानी, जितनी जरूरत होगी बस उतना ही खर्च करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मछली रानी, धन्यवाद। अरे अरुण, तेरा बैग तो भरा हुआ है। इतनी खरीदारी, पैसे कहाँ से आए भाई? तेरे पास तो पत्नी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसा है सुजॉय, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। अब हमारी गरीबी खत्म हो गई है। क्या? ऐसा कैसे हुआ? तेरी किस्मत कैसे पलट गई? अब ये समझ कि ये बड़ी लंबी कहानी है। तू रहने दे, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे घर पहुंचना है। चल, मैं जाता हूँ। हाँ, नदी तो सूखी है, फिर अरुण के पास इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। अजी सुनो, पता है आज एक बड़ी अजीब बात हुई। क्या बात हुई फिर से? तुम्हें तो मैंने कहा था नदी जाकर देखना। अरे बात यह है कि नदी में तो एक बूंद पानी भी नहीं है, लेकिन जब मैं लौट रहा था ना, तो रास्ते में अरुण से मुलाकात हुई। वो बाजार से ढेर सारी चीजें खरीद के घर ले जा रहा था, और देखो तो क्या, बहुत बड़ी बड़ी मछली भी खरीदी उसने। क्या कह रहे हो? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ दिन पहले ही तो वो हमारे पास मदद मांगने आया था। हाँ, वही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। उसके पास तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, और अब देखो पूरा थैला भर भर के खरीदारी कर रहा है, बड़की बड़की मछलियाँ खरीद रहा है। देखो, कहीं उसे वही सुनहरी मछली तो नहीं मिल गई? जैसे हम अमीर बन गए थे, वैसे ही कहीं वो भी तो अमीर नहीं हो गए? हाँ, वही बात मेरे मन में भी आई। ये मामला जांच पड़ताल का लगता है। ठीक है, तो ज्यादा देर मत करना। आज शाम को ही उसके घर जाकर देखो। बातें करते करते कुछ पता लगाने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, आज शाम को ही जाऊंगा मैं। भाग्यवान, आज कितने दिनों बाद पेट भर के खाना खा रहे हैं, है ना? और तुम्हारा बनाया खाना, अय हाय 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 हाय, क्या कहूँ, मतलब कमाल कमाल, वाह। हाँ जी,
बहुत दिनों बाद चैन से खाना खा रहे हैं। ये सब उस सुनहरी मछली की बदौलत है। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? इतने जोर जोर से क्यों बोल रही हो? मछली का नाम मत लो, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा तो मुसीबत हो जाएगी, समझो भाई। इस वक्त यहाँ कौन आएगा? अरे हमारी बातें कौन सुन रहा होगा? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। मछली को ठीक जगह पर रख दिया है कि नहीं रखा है? रखा है ना? हाँ हाँ, बहुत ध्यान से रखी है। तुम चैन से खाना खा लो। हाँ चलो, अब खा पीकर सो जाते हैं। कितने दिनों बाद पेट भरकर खा रहा हूँ, अब जरा आराम करने को मिलेगा। हो, यानी कि मेरी शंका सही निकली। उन्हें वही सुनहरी मछली मिल गई है जो मुझे मिली थी। अब चाहे जो हो जाए, मुझे तो वो मछली चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ। हे भाग्यवान, मछली बाहर रखी है। मुझे तो अंदर से घबराहट हो रही है। इतनी कीमती चीज को यूं बाहर रखना ठीक है क्या? बताओ। हाँ जी, मुझे भी अजीब सा डर लग रहा है। बाहर रखकर हम अंदर कैसे सो सकते हैं? तुम ऐसा करो, थोड़ी देर सो जाओ, मैं जाकर मछली की रखवाली करता हूँ। कुछ देर बाद तुम्हें जगा दूंगा, फिर तुम देखना, मैं सो जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, तुम सही कह रहे हो। जाओ, ध्यान रखना और मुझे बाद में जगा देना। हाँ ठीक है। क्या हुआ? तुम रात में सोने के बजाय यहाँ क्यों आए हो? ओ मछली रानी, तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे सो सकता हूँ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा ना। चिंता मत करो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम जाकर आराम से सो जाओ, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई तुम्हें यहाँ से ले गया तो? मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे नहीं ले जा सकता। अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो उसे सबक मिलेगा। चलो फिर ठीक है, मैं अंदर जाकर सोता हूँ। तुम भी संभल कर रहना, सुबह मुलाकात होगी, है ना मछली रानी? हाँ। अरे ये तो देखो, नाले के पास बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है। ये गड्ढा तो पहले नहीं था। इसका मतलब मछली को उन्होंने इसी गड्ढे में रखा है। हाँ, अरे ये रही सुनहरी मछली। ओहो सुनहरी मछली, चलो चलो चलो, तुम मेरे साथ चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अरे देखो ना, मैं फिर से पहले जैसा गरीब हो गया हूँ। अब मुझे फिर से अमीर बना दो ना। ये गरीबी की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने तुम्हें कहा था कि घमंडी मत बनना, लेकिन तुम इतने अहंकारी हो गए कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी पहचान नहीं पाए। इसलिए तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। अब देखो सुनहरी मछली, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। देखो ना, वो अरुण तुम्हें कैसे गंदे तालाब में रखकर चला गया। ऐसे कोई रखता है क्या, बताओ भला? अरुण का मन साफ है, वो तुम्हारी तरह घमंडी नहीं है। मैं यहीं रहूंगी, तुम चले जाओ। हाँ, मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगी, इसीलिए मैंने पहले ही सब कुछ इंतजाम करके रख लिया है। तुम बस 1 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें मजा दिखाता हूँ। रुको रुको रुको। कहते हैं अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जब मैं कह रहा था कि मेरे साथ चलो चलो, तब तो नहीं मानी। अब जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। हाँ, तुम गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो। अरे चुप रहो तुम। अब तुम्हें लेकर जाऊंगा, पका कर खाऊंगा। आहा आहा। अरे अरे ये क्या हो गया? मैं तो अपने ही जाल में फंस गया।
भला मछली के जाल में इंसान कैसे फंस जाता है भाई? ये अरे निकालो मुझको यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा मत करना। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे पा नहीं सकता। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे भी खो दिया। देखो देखो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो सुनहरी मछली। मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो अरुण से माफी मांगो। क्या बात है सुजोय, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तूने ये अपनी हालत कैसी बना रखी है? और ये बता, ये तू मछली के जाल के अंदर खुद काहे घुस गया है? तुम्हारा ये बेईमान दोस्त मुझे यहाँ से ले जाने आया था, इसलिए इसका ये हाल हुआ। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने बहुत गलती की है। मुझे माफ कर दो मित्र, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगर फिर कभी ऐसी गलती की तो हरगिज माफ नहीं करूँगा। हाँ, सच में मुझसे गलती हो गई दोस्त। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी घमंडी नहीं बनूंगा। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है मित्र। आजा, गले लग जा। ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।